मैंने जैसा कहा, डायरी और सौरभ शर्मा दोनों के अस्तित्व पे सवाल है। उनका अस्तित्व पर सवाल बढ़ता जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, सौरभ शर्मा का अस्तित्व खतरे में है, चूँकि डायरी का हिसाब या तो डायरी में है जो लोकायुक्त के माध्यम से सरकार के पास के अधिपत्य में जाती दिख रही है, या फिर सौरभ शर्मा के दिमाग में है कि ये पैसा किसके पास जा रहा है। आदरणीय सभी पत्रकार बंधु, आप सबका मैं स्वागत करता हूं और आपके माध्यम से सारे मध्य प्रदेश के परिवारजनों से और देश के प्रधानमंत्री से आग्रह करता हूं कि सौरभ शर्मा, जिनके यहाँ लोकायुक्त ने, फिर आईटी ने और फिर ईडी ने छापे लगाए, जिसमें से लगभग 100 करोड़ रुपए की संपत्ति, 11 करोड़ रुपया नगद और करीब 55 किलो सोना मिला। साथियों, उसमें एक डायरी का जिक्र था, बार बार मैंने भी किया था और साथ साथ ये कहा था कि डायरी पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए। और उसके साथ मैंने ये भी प्रदेश की सरकार से, देश की सरकार से आग्रह किया था कि सौरभ शर्मा को सुरक्षा मिलनी चाहिए। वो है कहाँ, उनका पता लगना चाहिए। मैं सोचता हूँ कि जितने दिन प्रशासन और शासन डिले होगा, मैंने जैसा कहा, डायरी और सौरभ शर्मा दोनों के अस्तित्व पे सवाल है। उनका अस्तित्व पर सवाल बढ़ता जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, सौरभ शर्मा का अस्तित्व खतरे में है, चूँकि डायरी का हिसाब या तो डायरी में है जो लोकायुक्त के माध्यम से सरकार के पास के अधिपत्य में जाती दिख रही है, या फिर सौरभ शर्मा के दिमाग में है कि ये पैसा किसके पास जा रहा है। दो ही लोग हैं वो। ये 6 पन्नों का हिसाब, 6 पन्ने आए हैं जो पब्लिक डोमेन में है, अखबारों में भी छपे हैं। इन 6 पन्नों का हिसाब जो मैं प्रदेशवासियों से खासकर आग्रह करना चाहता हूं कि जिस देश के प्रधानमंत्री ने कहा था, न खाऊंगा न खाने दूंगा, न खाऊंगा न खाने दूंगा, उसमें 5 महीने के एक हिसाब में 50 करोड़ रुपए का हिसाब एक इन पन्नों में है। 5 महीने का एक हिसाब 50 करोड़ रुपए का है। डायरी बाकी किस्सा कैसा है वो अभी गर्त में है। इन पन्नों में लिखा है सामने कि कहाँ कहाँ से पैसा आया, टीसी और टीएम, ये सबसे ऊपर लिखा है। अब ये टीसी क्या है और टीएम क्या है और सी का मतलब क्या होता है। सी का मतलब चीफ मिनिस्टर होता है और टीसी का मतलब ट्रांसपोर्ट कमीशन होता है। फिर टीएम मतलब ये क्या, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का कोड वर्ड है। सवाल ये है, इन्हीं पन्नों में है जो पब्लिक डोमेन में है। ये 6 पन्ने हैं, टोटल 66 पन्ने की डायरी है, बाकी 60 पन्ने कहाँ हैं और किसके किसके पास जा रहे हैं, ये सवाल मध्य प्रदेश की जनता और मध्य प्रदेश की मीडिया और मध्य प्रदेश का विपक्ष ये जानना चाहता है। साथियों, प्रधानमंत्री जी से मेरे कुछ सवाल हैं जो इस पूरे संदर्भ में ये बताते हैं कि दो चीफ मिनिस्टर, इससे पहले शिवराज जी और अब मोहन यादव जी, उनके दोनों के कार्यकाल में सौरभ शर्मा ने काम किया। और ये जो लूट हुई, ये जो संयुक्त लूट हुई, ये मध्य प्रदेश के परिवारजनों से उगाई हुई लूट है। 66 पन्ने की डायरी, मैंने जैसा कहा, इन पन्नों में टोटल हिसाब एक चेक पोस्ट से 1536 करोड़ का, 6 पन्नों का हिसाब है सिर्फ 1536 करोड़। फिर दूसरा हिसाब 103 करोड़ और तीसरा हिसाब है 155 करोड़ रुपया वन टाइम पेमेंट का हिसाब दर्ज है इन 6 पन्नों में। तो फिर 66 पन्नों में क्या होगा, मतलब टोटल लगभग 1300 करोड़ रुपए के आसपास 6 पन्नों में आया है। तो फिर 66 पन्नों में क्या आया होगा, ये सवाल है। सरकार बताने की कोशिश करेंगे कि ये 6 पन्ने कहाँ से आए, ये असली है कि नकली है। कोई एजेंसी, लोकायुक्त, ईडी, आईटी, कोई इसको बताने की कोशिश करेगा कि ये जो 6 पन्ने का हिसाब जो अखबारों में छपा, पब्लिक डोमेन में है, सोशल मीडिया पे चल रहा है, ये कहाँ से आया। फिर दूसरी बात, जो भ्रष्टाचार का बही खाता इतना भयंकर है कि मासिक आय कहाँ से कितनी होगी, यानी जो छोटे टोल है वहाँ से लगभग 30 करोड़, बड़े टोल है वहाँ से 60 करोड़, ये भी इसकी ओर इंगित करता है ये 6 पन्ने।
मैं फिर से आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि हमारे जो सवाल है कि 19 चेक पोस्ट आरटीओ, जिसमें से 51 आरटीओ और 19 चेक पोस्ट के एरिया जिससे ये वसूली की जाती थी, उसका हिसाब इस पूरे 6 पन्नों में बताया गया। अलग अलग उसके नाम भी लिखे, चेक पोस्टों के नाम भी लिखे, और ये सब है। तो ये मीडिया को मैं उपलब्ध भी कराना चाहता हूँ। दिलचस्प बात यह है कि 3 एजेंसियों ने रेड मारी, पर मोदी जी के नए भारत में सौरभ शर्मा कहाँ है अभी भी पता नहीं चला। न एक आदमी की गिरफ्तारी हुई, न एक से पूछताछ हुई, कौन इसके पीछे था, कौन इसके आगे था। मतलब एक तरह से जांच रुक गई है, समाप्त हो गई, छुप गई है। इतने दिन में छोटी से छोटी 5,000 की रिश्वत का फ्रंट पेज का खबर बनती है अखबार में, कोई पटवारी या कोई छोटा कर्मचारी लेता है तो। पर ये 1300 करोड़ रुपए के 6 पन्ने आए, सरकार इसकी जवाबदेही नहीं लेती है, कोई एजेंसी नहीं लेती है। यानी किस ओर देश जा रहा है, किस ओर प्रदेश जा रहा है। अब मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि 2021 के बाद जो चेक पोस्ट है उसमें कहा कि हम चेक पोस्ट समाप्त कर देंगे। इसका मतलब है अब सरकार को हम पैसे कुछ नहीं देंगे, पर चेक पोस्ट से उगाही जारी रखेंगे। उसका भी चूंकि अलग अलग जगह पे जो छोटे छोटे कर्मचारियों को पूरा ठेका दिया जाना, और छोटे से 30 करोड़ रुपया और 30 लाख रुपया और बड़े से 60 लाख रुपया हर महीने उगाना, इसमें शेष बाकी इस महीने का कंप्लीट इतना बचा हुआ है। ये भी, इस हिसाब को भी हम चेक करते हैं इन 6 पन्नों में। यानी लगातार करप्शन कैसे हो, मैं मांग करता हूं कि 3 एजेंसियों के बाद भी, जैसा मैंने कहा कि किसी से पूछताछ आज तक क्यों नहीं हुई, किसी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, कोई भी एक भी व्यक्ति ऐसा क्यों नहीं आया जिससे किसी भी एजेंसी ने ये कहा कि इस पे शंका जाहिर की जाती है। कोई परिवार वालों को क्यों नहीं उठाया गया, कोई रिश्तेदारों को क्यों नहीं लिया गया। क्या कारण है कि जिन पर जो उस समय का मिनिस्टर था, जो उस समय का कमिश्नर था, जो आज का मिनिस्टर है, जो आज का कमिश्नर है, उससे पूछताछ क्यों नहीं हुई कि आपके कर्मचारी के पास इतना बड़ा धन मिला। बताने की कोशिश करेंगे कि ये 6 पन्ने कहाँ से आए, ये असली है कि नकली है। कोई एजेंसी, लोकायुक्त, ईडी, आईटी, कोई इसको बताने की कोशिश करेगा कि ये जो 6 पन्ने का हिसाब जो अखबारों में छपा, पब्लिक डोमेन में, सोशल मीडिया पे चल रहा है, ये कहाँ से आया। फिर दूसरी बात, जो भ्रष्टाचार का बही खाता इतना भयंकर है कि मासिक आय कहाँ से कितनी होगी। यानी जो छोटे टोल है वहां से लगभग 30 करोड़, बड़े टोल है वहां से 60 करोड़। ये भी इसकी ओर इंगित करता है ये 6 पन्ने। मैं फिर से आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि हमारे जो सवाल है कि 19 चेक पोस्ट आरटीओ, जिसमें से 51 आरटीओ और 19 चेक पोस्ट के एरिया जिससे ये वसूली की जाती थी, उसका हिसाब इस पूरे 6 पन्नों में बताया गया। अलग अलग उसके नाम भी लिखे, चेक पोस्टों के नाम भी लिखे, और ये सब है। तो ये मीडिया को मैं उपलब्ध भी कराना चाहता हूँ। दिलचस्प बात यह है कि 3 एजेंसियों ने रेड मारी, पर मोदी जी के नए भारत में सौरभ शर्मा कहाँ है अभी भी पता नहीं चला। न एक आदमी की गिरफ्तारी हुई, न एक से पूछताछ हुई, कौन इसके पीछे था, कौन इसके आगे था। मतलब एक तरह से जांच रुक गई है, समाप्त हो गई, छुप गई है। इतने दिन में छोटी से छोटी 5,000 की रिश्वत का फ्रंट पेज का खबर बनती है अखबार में, कोई पटवारी या कोई छोटा कर्मचारी लेता है तो। पर ये 1300 करोड़ रुपए के 6 पन्ने आए, सरकार इसकी जवाबदेही नहीं लेती है, कोई एजेंसी नहीं लेती है। यानी किस ओर देश जा रहा है, किस ओर प्रदेश जा रहा है। अब मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि 2021 के बाद जो चेक पोस्ट है उसमें कहा कि हम चेक पोस्ट समाप्त कर देंगे। इसका मतलब है अब सरकार को हम पैसे कुछ नहीं देंगे, पर चेक पोस्ट से उगाही जारी रखेंगे। उसका भी चूंकि अलग अलग जगह पे जो छोटे छोटे कर्मचारियों को पूरा ठेका दिया जाना, और छोटे से 30 करोड़ रुपया और 30 लाख रुपया और बड़े से 60 लाख रुपया हर महीने उगाना, इसमें शेष बाकी इस महीने का कंप्लीट इतना बचा हुआ है। ये भी, इस हिसाब को भी हम चेक करते हैं इन 6 पन्नों में। यानी लगातार करप्शन कैसे हो, मैं मांग करता हूं कि 3 एजेंसियों के बाद भी, जैसा मैंने कहा कि किसी से पूछताछ आज तक क्यों नहीं हुई, किसी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, कोई भी एक भी व्यक्ति ऐसा क्यों नहीं आया जिससे किसी भी एजेंसी ने ये कहा कि इस पे शंका जाहिर की जाती है।
कोई परिवार वालों को क्यों नहीं उठाया गया, कोई रिश्तेदारों को क्यों नहीं लिया गया? क्या कारण है कि जिन पर जो उस समय का मिनिस्टर था, जो उस समय का कमिश्नर था, जो आज का मिनिस्टर है, जो आज का कमिश्नर है, उससे पूछताछ क्यों नहीं हुई कि आपके कर्मचारी के पास इतना बड़ा धन मिला, ये किसका है? ये अभी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हटाए गए, जो हटाए गए उनसे क्यों नहीं पूछा? वो जो मिनिस्टर है अभी का, उसको क्यों नहीं आपने गिरफ्त में लिया? क्या कारण है कि इससे पहले के दोनों मिनिस्टर को क्यों नहीं लिया? दोनों मुख्यमंत्रियों से पूछताछ क्यों नहीं हुई? आखिर दो मुख्यमंत्री के बीच की कहानी, 6 पन्नों में 1300 करोड़ रुपए आते हैं, छोटी मोटी राशि होती है 1300 करोड़। 1300 करोड़ यानी एक महीने की लाडली बहना का सारा पैसा। प्रदेशवासियों जानो इस बात को, यानी एक महीने लाडली बहना को जितना पैसा देना पड़ता उतने 6 पन्नों में हिसाब आया है। तो कितनी गंभीर समस्या है। और मैं समझता हूं कि कांस्टेबल के पास डायरी थी जिसमें नाम पहले अक्षर का था, तो अल्टीमेटली ये 6 पन्नों से एहसास होता है कि वो पहले अक्षर को जाना क्यों नहीं गया। शंका है डायरी गुमेगी, सौरभ शर्मा की जान जाएगी, सुरक्षा व्यवस्था उसकी बनना चाहिए। वो किस देश में है? हमारे देश में है, बाहर चला गया, किस प्रदेश में है? एजेंसियां क्यों नहीं ढूंढ रही है? अगर उसकी हत्या हुई तो उसके साथ कोई भी दुर्घटना हुई तो मैं मानता हूं कि ये सरकार दोषी रहेगी। और जो भारतीय जनता पार्टी का जो नया चाल चरित्र और चेहरा, न खाऊंगा न खाने दूंगा, नरेंद्र मोदी का असली भारत, नया भारत समझ में आएगा। मैं फिर से लोक आयुक्त से अनुरोध करता हूं कि डायरी सबसे पहले आप लेके गए थे, जो पब्लिक डोमेन में आई है। तो लोक आयुक्त मध्य प्रदेश की एजेंसी होती है और मुख्यमंत्री सरकार उनको एक तरह से उस व्यवस्था में लगाते हैं, तो मैनिपुलेशन हो सकता है। क्योंकि लोक आयुक्त ने आज तक 310 अधिकारियों पर केस किए, एक पर भी सरकार ने फिर चलाने की अनुमति नहीं दी। पिछले 10 साल का रिकॉर्ड है, एक दिन का नहीं। तो पीछे का इतिहास ये बताता है कि सरकार आगे क्या करेगी। तो मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी, जैसा मैंने कहा कि पर्ची के मुख्यमंत्री जी की पर्ची बहुत महंगी हो गई है। यहाँ केवल परिवहन विभाग का भ्रष्टाचार है, सिर्फ परिवहन विभाग का। इसके अलावा राजस्व का, पुलिस का, नगर निगम, कारपोरेशन का, जो परिवहन विभाग, पंचायत विभाग का, खाद्य विभाग का, ऊर्जा विभाग का, इनके भी बड़े बड़े जखीरे, स्वास्थ्य विभाग का, शिक्षा का, सहकारिता का, ये भी अलग अलग तरीके से करप्शन का पर्याय बनते जा रहे हैं। मोहन यादव पहले मुख्यमंत्री हैं, शिवराज सिंह चौहान, और दोनों ने जिस तरीके से, जिनके राज में जिस तरीके से प्रदेश को लूटा गया, कोई तहसील ऐसी नहीं है जहां बिना पैसे से काम होता है, कोई पुलिस का थाना ऐसा नहीं है जहां बिना पैसे से काम होता है, कोई कर्मचारी ऐसा नहीं मिलेगा एक भी चिन्हित करके भी कि जो बिना पैसे लिए दिए कहीं पोस्ट मिल गई हो उसकी। जो कर्मचारी पोस्ट पैसे से लेता है वही कर्मचारी नीचे जनता को लूटता है। तो प्रदेशवासियों, जिन पे आपने भरोसा किया वो पर्याय बन गए लूट के, करप्शन के, और ये पन्ने और चिल्ला चिल्ला कर उसकी गवाही दे रहे हैं, चिल्ला चिल्ला कर गवाही दे रहे हैं। ये सवाल कि एक भी इतने बड़े केस में एक भी आदमी की गिरफ्तारी नहीं हुई, पूछताछ नहीं हुई। कहाँ है सौरभ शर्मा? पता नहीं लगा। आज 15-20 दिन, 1 महीना होने आ गया। सौरभ शर्मा के 6 पन्नों में अगर 1300 करोड़ का हिसाब है तो बचे हुए 66 पन्नों में कितना है? मतलब ये लगभग, मैंने शुरू दिन कहा था, 20,000 करोड़ का गबन है पूरे मध्य प्रदेश की सरकार का, दोनों कार्यकाल का। तो हमारी ड्यूटी है, हम ये सवाल पूछते रहे। सौरभ शर्मा को पब्लिक के सामने लाना चाहिए, कहाँ है ढूंढना चाहिए। किसी की गिरफ्तारी, पूछताछ, इतनी 3-3 नरेंद्र मोदी की एजेंसियां एक तरह से पहले दिन पैसा पकड़ के चली गई, यानी क्या पूरा गोलमोल हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम आ रहे तो ये सवाल है और कांग्रेस पार्टी जवाब मांगती है। स्वाभाविक है जांच एजेंसियों पर सवाल उठेंगे, स्वाभाविक है जांच एजेंसियां सरकार से मैनिपुलेशन में काम कर रही है। क्या कारण है कि ये पन्ने पब्लिक डोमेन में आ रहे हैं पर असली डायरी नहीं आ रही है? क्या कारण है कि 66 पन्ने कहाँ हैं? किसको किसको पैसा जाता था? चोरों को बचा क्यों रही है एजेंसियां? जिसके भी पास पैसा जाता था उसका नाम अगर डायरी में है, सौरभ शर्मा नहीं मिल रहा तो डायरी के हिसाब से पूछताछ करो। आखिर 1 महीने में आप ये पता नहीं कर सके कि इसमें डायरी में कहां कहां पैसा गया, तो फिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि चोरों को बचाना है तो एजेंसियों का उपयोग करना है, भ्रष्टाचार को समाप्त करना है, नरेंद्र मोदी को दुनिया, देश के आंखों में धूल झोंकना है,
अपने बीजेपी के करप्शन पाप को बचाना है तो फिर इस तरह के एजेंसियों का दुरुपयोग करना है, तभी तो संविधान खतरे में है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।